सो गाइस, इनकम टैक्स में बहुत बड़ी अपडेट आई है रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ डेट्स, फाइलिंग्स के रिगार्डिंग, टीडीएस के रिगार्डिंग, इनकम टैक्स इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, न्यू फॉर्म्स के रिगार्डिंग, और आपको नई इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करना, बिना स्किप किए देखना और शेयर करना। बट उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, अपडेट इज एज ऑन 25 जून मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की गवर्नमेंट ग्रांट्स फर्दर एक्सटेंशन इन टाइमलाइन ऑफ कंप्लायंसेस। तो ध्यान से समझना, आपको पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड में बताऊंगा। मैनी टैक्स पेयर्स हैव रिसीव्ड फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स एंड वेल विशर्स for meeting their expenses incurred for treatment of COVID-19. In order to ensure that no income tax liability arises on this account, it has been decided to provide income tax exemption to the amount received by a taxpayer for medical treatment from employer or from any person for treatment of COVID-19 during financial year 1920. 19-20 में कोई पैसा मिला है एम्प्लॉयर से या किसी और पर्सन से 19-20 में या उसके बाद, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी। कितनी मिलेगी वो हम आगे पढ़ते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अनफॉर्चुनेटली सर्टेन टैक्स पेयर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू कोविड-19. एम्प्लॉयर्स एंड वेल विशर्स ऑफ सच टैक्स पेयर्स had extended financial assistance to their family members so that they could cope with the difficulties arisen due to the sudden loss of the earning member of their family. In order to provide relief to the family member of such taxpayer, it has been decided to provide income tax exemption to ex gratia payment received by family member. क्योंकि अगर अर्निंग मेंबर की डेथ हो रही है और अगर जो पर्सन सर्वाइव कर रहा है, फैमिली मेंबर को कुछ पैसा मिल रहा है जिसे बोलते हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट, तो उसकी हम एग्जम्पशन दे देंगे। किससे मिलेगा? किसी एम्प्लॉयर से मिलेगा ऑफ सच पर्सन या किसी और पर्सन से मिलेगा ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन ड्यू टू कोविड-19 19-20 या उससे बाद। अब बात करते हैं एग्जम्पशन का अमाउंट कितना होगा। द एग्जम्पशन शैल बी अलाउड विदाउट एनी लिमिट। जितना भी अमाउंट मिलेगा एग्जम्प्ट माना जाएगा। कब? जब आपको वो अमाउंट मिलेगा आपके एम्प्लॉयर से। तो जब एम्प्लॉयर से अमाउंट मिल रहा है फॉर कोविड 19-20 या उसके बाद, तो वो एग्जम्प्ट माना जाएगा। बट एग्जम्पशन की लिमिट मानी जाएगी 10 लाख अगर किसी और पर्सन से मिलता है। मतलब एम्प्लॉयर से मिलेगा तो कुछ भी मिले तो एग्जम्प्ट माना जाएगा 19-20 या उसके बाद के लिए। बट अगर किसी और पर्सन से मिलेगा, अदर पर्सन से, तो लिमिट जाएगी 10 लाख की, एग्जम्प्ट रहेगा 10 लाख तक। ठीक है, इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ जाएंगी, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जब नोटिफिकेशन आए मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूं और आपको वो मिल जाएगी। आगे लिखा है एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइंस। इन व्यू ऑफ द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, टैक्स पेयर आर फेसिंग इनकन्वीनियंस इन मीटिंग सर्टेन टैक्स कंप्लायंस। तो नंबर 1 से हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्शंस टू डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल DRP एंड असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 144C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसकी लास्ट डेट थी फाइलिंग की 1 जून और देर आफ्टर अब उसे फाइल कर सकते हो 31 अगस्त 2021 तक। स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, ध्यान से देखो ये कौन सी स्टेटमेंट की बात कर रहा है। फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021, मतलब 31 मार्च 2021 जो फोर्थ क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 2021 का, जिसको आपको फाइल करना था 31 मई तक, जो टीडीएस आपको 31 मई तक फाइल करना था अंडर रूल 31A, जिसकी डेट को बढ़ाकर क्या किया है 30 जून किया था वाइड सर्कुलर नंबर 9। अब उस टीडीएस की जो रिटर्न आपको 30 जून तक करनी थी उसकी डेट को बढ़ाकर क्या कर दिया है 15 जुलाई। अब अगर टीडीएस की डेट बढ़ी है तो आगे क्या किया इन्होंने, द सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन फॉर्म नंबर 16 जो देना था 15 जून को, जिसकी डेट को बढ़ाकर किया था 15 जुलाई वाइड सर्कुलर नंबर 9, उसको बढ़ाकर क्या कर दिया 31 जुलाई। ठीक है सर, आगे हम चलते हैं और पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 1023C 12AB या 35 एंड 80G ऑफ द एक्ट इन फॉर्म नंबर 10A ऑब्लिक फॉर्म नंबर 10AB for registration oblique provisional registration oblique intimation oblique approval of trust oblique institutions oblique research association required to be made on or before 30th जून तक करना था, वो अब आप कब तक कर सकते हो 31 अगस्त 2021 तक। The compliances to be made by taxpayers such as investment, deposits, payment, acquisitions, purchase, construction or such other action by whatever name called for the purpose of claiming any exemption under the provisions कंटेंड इन सेक्शन 54 to 54GB, मतलब कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट करवाने के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट करते थे और उसकी जो लास्ट डेट है
कंप्लायंस करने की अगर वो फॉल करती है 1 अप्रैल 21 से लेकर 29 सितंबर तक, मतलब अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है सो एंड सो डेट तक, अगर वो डेट फॉल करती है 1 अप्रैल से लेकर 29 सितंबर तक, सपोज करो वो फॉल करती है कि 5 जून 21 तक आपको ये काम करना था या 5 जुलाई तक करना था, तो वो डेट बढ़ाकर क्या कर दी जाती है, 5 जुलाई अगर आपकी डेट आती है तो 30 सितंबर। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बाय करनी थी, इन्वेस्टमेंट करनी थी 5 जुलाई तक या 5 अगस्त तक, तो वो डेट बढ़ाकर क्या कर दिया, 30 सितंबर 2021। आगे क्या लिखा है, द क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 15CC टू बी फर्निश्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंसीज मेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिस, जो फाइल करनी थी 15 जुलाई तक अंडर रूल दिस, वो फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई 2021 तक। आगे इंपॉर्टेंट है इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, जो कि फाइल करनी थी 30 जून तक, बढ़ाकर क्या कर देते हैं 31 जुलाई। आगे एनुअल स्टेटमेंट जो 29 जून तक फाइल करनी थी इन फॉर्म नंबर 3CE के, फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई 2021 तक। आगे अपलोडिंग ऑफ द डिक्लेरेशन जो रिसीव हुई है रेसिपिएंट से इन फॉर्म नंबर दिस ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग दिस 30 जून तक, वो फाइल कर सकते हैं जो फाइल करनी थी 15 जुलाई तक 31 अगस्त 2021 तक। नेक्स्ट, लास्ट डेट ऑफ लिंकेज ऑफ आधार विद पैन अंडर सेक्शन 139AA ऑफ द एक्ट, जिसकी लास्ट डेट थी 30 जून, बढ़ाकर कर दिया 30 सितंबर 2021। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट अंडर विवाद से विश्वास विदाउट एडिशनल अमाउंट विच वॉज अर्लियर एक्सटेंडेड टू 30 जून, कर दिया फिर से एक्सटेंड 31 अगस्त 2021 तक। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट विद एडिशनल अमाउंट, तो उसके लिए डेट मानी जाएगी 31 अक्टूबर। टाइम लिमिट फॉर पासिंग असेसमेंट ऑर्डर जो एओ पास करेगा, जिसकी डेट थी 30 जून, बढ़ाकर कर दिया 30 सितंबर। ये बहुत बड़ा टाइम दे दिया गया उनको, तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइम लिमिट फॉर पासिंग पेनल्टी ऑर्डर जो कि 30 जून लास्ट डेट थी, बढ़ाकर क्या कर दिया 30 सितंबर। टाइम लिमिट फॉर प्रोसेसिंग इक्वलाइजेशन लेवी रिटर्न्स जो कि अर्लियर एक्सटेंड की 30 जून तक, बढ़ाकर कर दिया 30 सितंबर 2021। तो ये आपको कहां मिलेगा, मेरे टेलीग्राम। ऑल्सो गाइस, कल मैंने एक सर्कुलर डिस्कस किया था आपके लिए कि एक न्यू सर्कुलर आया है जिसने डेट को बढ़ा दिया है टिल 31 दिसंबर 2021 तक। तो वो सर्कुलर आपको मेरे टेलीग्राम में मिलेगा कि कंपनीज के लिए क्या रिलैक्सेशन दी है। और गाइज, आपको मैंने ये भी बताया था अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में कि अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो, जो आपके फैमिली में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता होगा कि अगर आपका कैश का अमाउंट डिफर करता है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से, तो आपको जो नोटिस भी आया था उस ऑर्डर में डिमांड भी निकाली थी, तो कैसे उसका रिप्लाई करना है, तो वो वीडियो लग जाएगी आई बटन पे, आप जाके देख सकते हो। और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। और आप प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, सर्कुलर, जीएसटी में, इनकम टैक्स में, पीएफ के रिगार्डिंग या कोई पीटीआरसी की स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, वो आपको सब वहां पर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर करना तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करना और कमेंट करके बताना अगर आपको कोई डाउट है तो, और मोटिवेट करना। थैंक यू वेरी मच, बाय।